मैम स्क्रीन शेयरिंग। I've started the recording. You can start the मैम seminar. स्क्रीन शेयर ऑन कर दो। मैम स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी आ रही। फरजान, आप बेटा ट्यूसडे को दोगे अपना टॉपिक का सेमिनार, मंडे को तरुण देगा, एंड आफ्टर दैट वेंसडे को सौरभ, एंड थर्सडे को साहिल। मैम स्टार्ट करूं? हाँ जी करो बेटा। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल लेबोरेटरी इक्विपमेंट। मीन्स जो क्लिनिकल लेबोरेटरी में इक्विपमेंट यूज होते हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत से इक्विपमेंट यूज हर्ष, होते हैं। थोड़ा वॉल्यूम अप कर अपना। मैं आवाज इतनी, अब ठीक है मैम आवाज? हाँ जी। ठीक है मैम, तो जो हमारे सिलेबस में जो है हम वो स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट इक्विपमेंट है कॉलोरीमीटर, और इसे फोटोमीटर भी कहते हैं। कॉलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी कलर सैंपल में सॉल्यूट कंसंट्रेशन को जान सकते हैं। मींस सैंपल में उसमें कितनी इंटेंसिटी में कलर सब्सटेंस है वो हम जान सकते हैं। जितना सैंपल लाइट को ऑब्जर्व करेगा, उसमें उतने ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा। ये इसके दो लॉस है, एक बीएस लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ। बीएस लॉ का ये कहना है कि अगर हमारे पास एक सैंपल है और उसमें अगर हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन पता करना हो कि उसमें कितनी इंटेंसिटी में कलर सब्सटेंस है, तो उसमें जब हम विजिबल लाइट को ट्रांसफर करेंगे, अगर वो सैंपल जितनी ही लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसमें उतनी ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा। तो लैम्बर्ट्स लॉ का ये कहना है कि सैंपल का जितनी थिक और लेंथ होगी, वो उतना ही कंसंट्रेशन उसमें सॉल्यूट होगा। तो अब हम देखते हैं कि कॉलोरीमीटर और फोटोमीटर में कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, उनका क्या काम है। सबसे पहले लाइट सोर्स। लाइट सोर्स का क्या काम है? लाइट सोर्स से हम लाइट को ट्रांसफर करेंगे। इसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को ट्रांसफर करेंगे। मीन्स जो एक ही तरह की लाइट हो उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। इससे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को ट्रांसफर करेंगे। मीन्स जो विजिबल लाइट रेंज की लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ 400 से 800 नैनोमीटर तक होती है, वो इसमें से ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जो लाइट सोर्स से लाइट ट्रांसफर होगी वो आगे स्लिट के पास जाएगी। स्लिट का क्या काम है? स्लिट का काम है कि जो अनवांटेड लाइट होती है उसको रिमूव कर देना, ये वो ही आगे पास करता है। और आगे लाइट लेंस के पास। लेंस का क्या काम है? लेंस एक और उस लाइट को एक ही डायरेक्शन में मूव कराता है कि अगर कोई अप या डाउन ना हो, एक ही डायरेक्शन में लाइट ट्रांसफर। ठीक है, और नेक्स्ट लाइट वो फिल्टर के पास जाती है। फिल्टर का क्या काम है? फिल्टर का ये काम है कि एक ही वेवलेंथ, जो स्पेसिफिक एक ही वेवलेंथ हो, उसको वो ही लाइट आगे ट्रांसफर हो। मतलब जो अनवांटेड भी लाइट इसमें आ रही है उसको रिमूव कर देना, और जो हमें, तो उसका फोटो सेल वो देख लेता है कि वो कितनी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, और फोटो सेल वो लाइट को इलेक्ट्रिकल में चेंज करके आउटपुट पे दिखा देता है कि उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको एक बार और समझ आ जाएगा। मतलब हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, लेंस है, उसके बाद एक फिल्टर होता है जिसमें हमारा सैंपल होता है, उसे फ्लूइड कहते हैं, और उसके पास हमारा डिटेक्टर लगा होता है जो देखता है कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ लेवल है। सबसे पहले लाइट सोर्स से लेंस पे जाती है। ठीक है, लेंस से वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, इसका ये काम है लेंस का। एंड लेंस से वो आगे फिल्टर के पास जाएगी लाइट। एंड फिल्टर के पास जाके वो जो हमें लाइट चाहिए वो ही आगे सैंपल होल्डर पे जाएगी। ठीक है, वो जो फिल्टर होता है जो अनवांटेड होता है वो ही आगे जाता है। जैसे कि अब लाइट पे आ रही है, ठीक है, वो जो सैंपल होल्डर होता है लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और जितनी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा वो आगे उसको वो देख लेगा कितनी लाइट है,
वो हमें आउटपुट पे दिखा देगा कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है सैंपल में। फर्स्ट आपको हो गया क्लियर? मेरा एक क्वेश्चन है किसी को डाउट हो? जो हर्ष जो आप बोल रहे जो हो फर्स्ट solute- वाला था हाँ आपने जी। बताया, उसमें जो आपने बताया कि कलर वगैरह चेक करते हैं कितनी अमाउंट है, वो हाँ लेबोरेटरी जी। में किस पर्पस के लिए यूज होता है? कैसे कैसे? वो लेबोरेटरी में किस पर्पस के लिए यूज होता है मेनली? मतलब कि जैसे फूड इंडस्ट्री में हो गया, कोई कलर को हमें देखना है कि उसमें कितना कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। लेबोरेटरी में सैंपल वगैरह देखते हैं कि जैसे ब्लड में कितना सब्सटेंस होते हैं। कलर सब्सटेंस को देखने के काम आता है, जैसे फूड इंडस्ट्री में हो गया, पेंट इंडस्ट्री में हो गया, यहाँ पर काम आता है। सारी इंडस्ट्रीज में यूज हो जाता है। इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लेबोरेटरी में भी यूज होता है। ओके। हर्ष सोल्यूट क्या होता है? मैम सोल्यूट सोल्यूशन होता है मैम। ओके सॉल्यूशन। मतलब उसमें मैम इंटेंसिटी देखते हैं कि मतलब सैंपल में कितनी इंटेंसिटी में सोल्यूट होता है, कितनी मात्रा में उसमें कलर सब्सटेंस है। ओके तो हमारा सेकंड है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रो का मतलब है कि इसमें हम अलग अलग वेवलेंथ को यूज कर सकते हैं। लाइक विजिबल लाइट हो गया, यूवी लाइट हो गया, इंफ्रारेड लाइट हो गया, ठीक है। फोटोमीटर का क्या मतलब है कि जो लाइट को मेजर करे। मतलब जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो एक कॉलीमीटर विजिबल लाइट को ही हम ट्रांसफर कर सकते थे, और इसमें स्पेक्ट्रोमीटर विजिबल लाइट, इन लाइट और यूवी रेंज की लाइट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि हमारे पास लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से हम जैसे विजिबल लाइट हो गया, यूवी लाइट हो गया और इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसफर करते हैं। तो लेंस का ये काम है को एक ही डायरेक्शन में लाइट को मूव है। और आगे हमारे पास एक प्रिज्म होता है जिसे मोनोक्रोमैटिक कहते हैं, ठीक है। मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमैटिक का मतलब कलर, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें चाहिए कि जैसे हमने विजिबल लाइट यूवी रेंज की लाइट को ट्रांसफर करना है, तो जो प्रिज्म होता है वो चेंज हो जाता है, हम उससे चेंज करके कुछ वहां पर लगा सकते हैं। कि जैसे हमने इंफ्रारेड यूज करना है, ठीक है, वहां पर हम नस्ट जो प्रिज्म होता है वो यूज कर सकते हैं। तो वहां से जो लाइट होती है वो आगे स्लिट के पास जाती है, ठीक है। स्लिट का क्या काम है, वो अनवांटेड जो सिग्नल होता है, जो अनवांटेड हमें कलर नहीं चाहिए वो उसको रिमूव कर देता है। जो हमें चाहिए वो आगे सैंपल को भेज देता है। सैंपल उसे जो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो जितना उसने ऑब्जर्व किया वो आगे फोटो सेल पर देखता है कितना इसने ऑब्जर्व किया, और आगे हमें आउटपुट पे दिख जाता है कि कितने नंबर पे कितनी मात्रा में उसने कंसर्ट हुआ। सेकंड समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? ये किस लिए यूज होता है? सेकंड का यूज ज्यादा होता है। सेट का यूज भी सेम होता है, बस ये एडवांस है उसका। मतलब कि जैसे कोलिमीटर यूज होता था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी होता है, पर उसमें वो विजिबल लाइट को ही ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें हम डिफरेंट लाइट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यूवी रेंज हो गया, इंफ्रारेड हो गया। ठीक है। ओके सर। तो थर्ड हमारे पास है फ्लेम फोटोमीटर, ठीक है। जो फ्लेम फोटोमीटर स्पेक्ट्रोस्कोपिक की एक ब्रांच स्पीसीज इन द ऑफ एटम, ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक फ्लेम होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो हमारे पास जो मेटल होते हैं, मेटल की कंसंट्रेशन को जानने के लिए हम फ्लेम फोटोमीटर यूज करते हैं। कि जब हम मेटल को मेल्ट करते हैं तो उसमें एक लाइट एमिट होती है, वो उसी लाइट को हम मेजर करने के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज होता है, ठीक है। जो उसकी वेवलेंथ और कलर होती है वो बताती है कि उसका एलिमेंट कौन सा है, और जो उसकी कलर इंटेंसिटी होती है वो एलिमेंट, उसमें कितनी एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब कितनी मात्रा में उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, ये मतलब लाइट और मेटल में इंटरेक्शन करता है। इसमें जो मेटल और लाइट होती है इनमें इंटरेक्शन होती है। देखते हैं
सबसे पहले जो हमारे होता है लिक्विड सैंपल होता है जिसमें हमारे मेटालिक साल्ट होता है मतलब सोल्यूशन होता है, उसको हम फ्लेम फोटोमीटर में डाल देते हैं। तो सैंपल होता है जो सोलवेंट होता है जिसे कहते हैं वो वेपोराइज हो जाता है। वेपोराइज होकर मतलब वो बाहर निकल जाता है। मतलब जब वेपोराइज होता है तो उसमें कुछ सॉलिड साल्ट होते हैं जो मेटल होते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है, जो वो पीछे रह जाते हैं वो एक मेटल होते हैं, वो वही रहेंगे, वो वेपर नहीं होते। तो जो साल्ट होता है वो वेपराइज और कन्वर्टेड इनटू गैसोस स्टेट। मतलब कि जो ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक होते हैं जैसे कार्बन हो गया, उनमें ना इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो रेडियलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इन ऑर्गेनिक होते हैं लाइक सोडियम पोटेशियम हो गया, इनमें एबिलिटी होती है कि ये रेडिएशन को इमिट कर सके। ठीक है, तो ये वेपोराइज नहीं होते। तो हमारे पास ये मीट हो जाते हैं। जो हमारे पास ये सोल्यूशन होता है इसमें वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एटम्स में कन्वर्ट होने के से ये एक्साइट हो जाते हैं और जो एटम होते हैं वे फोटॉन्स को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो हाईएस्ट स्टेज से लोअर स्टेज जब आते हैं वो ग्रेन को स्टेबिलिटी, जो हाईएस्ट स्टेज से लोअर स्टेज आते हैं वो अपने ग्रेन स्टेबिलिटी करते हैं। एंड फिर वो जब वो एनर्जी में फॉर्म हो जाते हैं तो वो हमारे लेंस के पास जाता है। मतलब फिर वो फ्लेम में जाकर जो एनर्जी हमें लोअर से अपर आते हैं, हमारी एनर्जी होती है तो वो ऑब्जॉर्व होके फ्लेम के पास जाती है एंड फ्लेम लेंस के पास उसकी लाइट जाती है। लेंस का क्या काम है कि जो हमारे पास एनर्जी आई है, जो लाइट आई है, उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करे और देन फिल्टर के पास जाती है। फिल्टर का क्या काम है कि जो अनवांटेड जो लाइट होती है जैसे मोनोक्रोमेटिक होती है, जो मोनोक्रोमेटिक फिल्टर होता है कि एक ही लाइट को ट्रांसफर करे। ठीक है, तो जो हम लाइट चाहते हैं वही लाइट ट्रांसफर होए वो आगे फोटो डिटेक्टर के पास जाती है। तो वो क्या कहती है कि जो लाइट आई है उसे लाइट टू इलेक्ट्रिकल में चेंज करके आगे हमें आउटपुट पे दिखा देती है। तो इसमें कुछ समझ ना आया हो तो बता दो। एक मिनट डायग्राम शो करना फिर से। एक मिनट। मेरा एक क्वेश्चन था जो तुमने बताया कि जो सॉल्वेंट है वो पहले इवेपोरेट हो जाता है और जो पीछे सॉल्ट वगैरह बचता है कार्बन वगैरह वो नीचे ही रह जाता है ना। हाँ जी, और जो आगे फ्यूल गैस और ऑक्सीडेंट के आगे जो एक सोल्यूशन बचा हुआ है वो कौन सा है? जो मिक्सिंग चैम्बर है ना उसने हाँ एक जी, तो हाँ जी। ड्रेन हो गए मतलब और वही हो गया उसके कि आगे जो जो हमारे फ्यूल पास गैस जो ऑक्सीडेंट इमिटेड, था। जो हमारे पास इन ऑर्गेनिक जैसे होते हैं ना, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, उनमें हाँ। अब एबिलिटी होती है तो रेडिएशन को इमिट करने के लिए। और जो रेडिएशन को इमिट करते हैं वो वहां पर सोल्यूशन जाता है। करण ये जो सॉल्यूशन है इसको ही वो सेपरेट हो गया फिर वो सोल्यूशन कौन सा है? नहीं नहीं करण, ये जो सॉल्यूशन है वो इसी को इनहेल कर रहा है। वो आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आपकी आवाज कट हो रही है। ओके हर्ष आप बताओ। मैम नहीं आ रही आपकी आवाज। मैं आगे स्टार्ट करूँ? हाँ जी हर्ष स्टार्ट करो बेटे। करण अब आवाज आ रही मेरी? मैम आ रही है। ये जो बेटा नेबुलाइजर है ना, ये जो सॉल्यूशन आप बोल रहे थे, एक मिनट हर्ष पिछले, ये जो आप सॉल्यूशन बोल रहे थे ना, ये सॉल्यूशन बचा नहीं है, ये सॉल्यूशन पहले था, उसको आपने इससे इनहेल किया, मतलब इधर को लेके हाँ आए, जी। और इस सॉल्यूशन में से जो सॉल्ट था वो इवेपोरेट हो ओके। गया और जो बाकी मटेरियल है वो नीचे बच गया। मतलब प्रोसेस इधर से स्टार्ट हुआ है, लिक्विड वाली साइड से। ओके ओके मैम ठीक है। यस हर्ष स्टार्ट करो। मैं स्टार्ट करूँ आगे? तो हमारा लास्ट इक्विपमेंट है इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हर्ष इलेक्ट्रोलाइट्स ऊंची होता है क्या बोल। है। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मतलब मोर इम्पोर्टेंट होता है फॉर हमारी बॉडी। हाँ जी, कहा कुछ मैम आपने? आवाज ऊंची बोलो। सर आपकी आवाज कम आ रही है। ओके ओके मैम।
जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो एक मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में होने ही चाहिए, ठीक है। उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, प्लस या माइनस। जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो हमारी बॉडी यूराइन में होते हैं, हमारी टिश्यू में होते हैं, फ्लड्स में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जो पानी होता है उसको बैलेंस रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइजर होता है कि हमारे बॉडी को चेक करने के लिए, हमारे लेवल्स को चेक करने बॉडी में सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है ये क्यों होता है कि जैसे कोई हमें किडनी डिजीज होगी, हार्ट डिजीज होगी, कोई हार्ट बीट, कोई मस्कुलर वीकनेस की वजह से जो हमें आती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइजर से होती है कि हमारी कोई बॉडी में कुछ बैलेंस कुछ खराब हो गया हो, या कोई हमारे यूराइन में या फ्लड्स में जो कोई हमारे मिनरल्स नहीं जा रहे, तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइजर का इस्तेमाल होता है। तो लाइक जैसे इन्होंने सैंपल लिया, ठीक है, तो एक मशीन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एनालाइजर की। तो इसमें ये एक सिरिंज होगी, वो सैंपल को करेगी डिटरमाइन, ठीक है। और फिर जो कंप्यूटर है वो सब कुछ वहीं पर दिखा देगी कितना इसमें उनका है, मतलब जो रिजल्ट आता है वो वहीं पर दिखा देती है। जैसे प्रिंट आ गया ऊपर कि मतलब कितना लेवल है, वो सब कुछ बता देती है मशीन में, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। यही था बस लास्ट। थैंक यू। हाँ जी, एनी डाउट क्लास? नो मैम। करण कोई डाउट है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हर्ष हाँ जी मैम, हर्ष जो सेकंड वाला इक्विपमेंट था उसका नाम क्या था? हेलो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओके। अच्छा, आप मेरी बात सुनो जरा ध्यान से। जो कैलोरीमीटर था ना, कैलोरीमीटर जो है दैट इज यूज्ड फॉर फूड इंडस्ट्री, नो डाउट, लेकिन ये हमारी मेडिकल टर्म्स में भी यूज होता है। कैलोरीमीटर्स को हम क्यों यूज करते हैं? ये बेसिकली हमारे यूरिन में प्रोटीन देखने के लिए यूज होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने प्लाज्मा हैं और कितने प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये यूरिन की फॉर्म में, यूरिन से भी हम देख सकते हैं, सीरम से भी देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड कितना है उन चीजों को देखने के लिए कि प्लाज्मा कितना है, यूरिन कितना है, या फ्लूइड कितना है, या फिर यू कैन से दैट ये प्रोटीन कितना है, इन सब चीजों को देखने के लिए हम इसको कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में कितना है, इन सब चीजों को देखने के लिए हम कैलोरीमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। और जो एक इसने बताया है फ्लेम फोटोमीटर कुछ करके था, हाँ जी मैम। फोटोग्राफी ना, फ्लेम फोटोग्राफी, फोटोमीटर। फोटोमीटर। फोटोमीटर था मैम। फ्लेम फोटोमीटर में क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के, हमारी बॉडी के अंदर सोडियम कितना है, जब हमने ये चेक करना होता है तो हम ये फ्लेम फोटोमीटर को यूज करते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की वैल्यूज देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारी ही बॉडी के जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट, यूरिन हम टेस्ट करवाते हैं, उसमें वो सोडियम चेक करते हैं, ग्लूकोज चेक करते हैं, प्रोटीन चेक करते हैं, प्लाज्मा चेक करते हैं। इन सब चीजों को चेक करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और इनको चेक करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। तो कैलोरीमीटर जो है दैट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन टेस्टिंग, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कितना है, या हमारी बॉडी के अंदर सीरम कितने हैं, लिक्विड कितना है, फ्लूइड कितना है, इसको देखने के लिए हम ये कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। और जो फ्लेम फोटोमीटर था, इसको हम यूज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर सोडियम देखने के लिए।
ये भी हम यूरिन टेस्ट के साथ देखेंगे। ठीक है, जो आप कह रहे थे ना सॉल्ट इवेपोराइज हो जाता है, सोडियम में सॉल्ट होता है, आपको पता है ना ये बात? यस मैम, Na सॉल्ट होता है सोडियम। हाँ, तो ये जो फ्लेम फोटोमीटर की बात कर रहा था उसमें जो सॉल्ट इवेपोरेट हो रहा है और जो एक मटेरियल नीचे बच रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम। कि हम वहां पे सोडियम को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की वैल्यू क्या है। ठीक है, यस मैम। और किसी ने कुछ मैम पूछा? जिसमें एक प्रिज्म यूज किया हुआ था मैम, उसका क्या काम था? मैम जिसमें प्रिज्म यूज किया हुआ था। हाँ, प्रिज्म का काम होता है जब एक लाइट को ट्रांसफर कर लाइट व्हाइट लाइट को 7 रे ऑफ लाइट्स में हाँ जी मैम। कन्वर्ट करने का काम होता है प्रिज्म का। मतलब सपोज एक व्हाइट लाइट आ विग रही है और तो उसके आगे, करण क्या बोल रहे हो? मैम जैसे विबग्योर होता है जो 7 कलर्स। हाँ, ये प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट कलर जो होता है ना, व्हाइट कलर को 7 विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देता है, 7 कलर्स ऑफ विजिबल लाइट में। और इसका Yes, वाइस ma'am. वर्सा भी, अगर 7 कलर्स की हम लाइट सिमिलर जो उसकी प्रोपोर्शन होनी चाहिए, अगर हम 7 कलर ऑफ लाइट देते हैं प्रिज्म को, तो वो अल्टीमेटली उसको 1 रे ऑफ लाइट में भी कन्वर्ट कर देता है। तो 1 रे ऑफ लाइट को 7 कलर्स में और 7 कलर्स को 1 व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करता है प्रिज्म। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? No, ma'am. हर्ष, इट वाज ग्रेट, No, ma'am. ग्रेट प्रेजेंटेशन। आपने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन सिर्फ आपकी थोड़ी सी वॉल्यूम कम थी तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा था। और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, थोड़ा पर्टिकुलर टॉपिक था और थोड़ा नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक था, लेकिन हर्ष ने उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया है विद डायग्राम्स। हाँ ठीक है, जी। तो ये आज हमने वो Yes, चीज ma'am. पढ़ी है कि जो लैब में हमारे टेस्ट हो रहे हैं, या हमारा यूरिन टेस्ट हो रहा है, या हमारे सोडियम, ये जो हमारी केमिकल कंपोजिशन जो हमारी चेक होती है लैब के अंदर, वो किस तरह से होती है, किस टेक्नोलॉजी के साथ होती है, ये आम इंसान को नहीं पता। सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब चीजें हमने देखी हुई हैं। नो डाउट दैट वाज आल्सो अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट वो इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने चीजें देखी, हमें इस चीज का इंटरेस्ट था कि कभी अगर एमआरआई करानी पड़ जाती है, सीटी स्कैन करानी पड़ती है, तो हमें उसके नुकसान फायदे पता हो और पता हो उस मशीन के अंदर क्या क्या लगा हुआ है और वो कैसे काम कर रही है। लेकिन ये जो लैब के हमने केमिकल कंपोजिशंस के बारे में आज पढ़ा है, ये वैसे हमने शायद नहीं पढ़ा और ना ही हमने इसको जानने की कोशिश करनी थी। तो somehow it was not an interesting topic, लेकिन उसको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया हर्ष ने कि हमने पूरा उसको शुरू से लेके एंड तक सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करी है। अगर हमने समझा, इसीलिए हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हमने समझा ही नहीं होता तो हमारे क्वेश्चंस भी नहीं आते। तो वेल डन Yes, ma'am. हर्ष, इट वाज वेरी नाइस टॉपिक, you have elaborated it so well with so much diagrams, and thumbs up to you. थैंक यू मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम बस अपना थोड़ा सा ना माइक का, आई थिंक आपकी माइक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। मैम मैं कहीं बाहर आया हुआ था तो स्कूल में बैठा हूँ किसी। ओके, वेरी गुड हर्ष, ग्रेट जॉब। एक बार मलिक ने भी कल वाला क्वेश्चन क्लियर करना था। मलिक, आपने वो क्वेरी जो थी वो सॉल्व करी है? मलिक? Yes, ma'am. हाँ जी, बताओ क्या थी एप्लीकेशन पूछी थी ना हमने, कोई सिटी स्कैन और एमआरआई में डिफरेंस पूछा, क्या होता है? नहीं, वो मैम मैं इसको बता दूंगा सीटी स्कैन और एमआरआई के बारे मुझे भी आप ये बताओ बता ना, दो, मैम को भी पता चल जाएगा। मुझे भी बताओ। मैम इसको सभी के बीच में ऐसे समझ नहीं आता। आएगा तो बोल तो सही। क्योंकि आपका भी यही सेम क्वेश्चन था ना, इसलिए। हाँ, मेरा भी क्वेश्चन है ये, मुझे भी समझाओ। मैम वैसे ये भी बता सकती है, इसने भी सीटी स्कैन के बारे में बताया था, ये भी बता सकती है एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस है, नहीं मलिक, ये बता दे। दिस इज रॉन्ग। आपको मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है, आपने इसका आंसर देना है, आंसर दो। प्रिपेयर है क्वेश्चन कि नहीं? आंसर प्रिपेयर है कि नहीं? थोड़ा बहुत मैम, मैम जो मुझे पता है मैं वो बता सकता हूँ आपको, हाँ जी, जो बताओ मुझे पता है। बताओ। वही मैम बात जो मैंने कल बताई थी कि उसमें मैम रेडिएशन होता है,
सिटी स्कैन ये में। तो आपने कल बता दिया था ना, इसका मतलब आज आपने इस टॉपिक का आंसर नहीं देखा। नो मैम, जो वो होती है क्या देते हैं हम, सिटी स्कैन है मैं, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जो एक्सरे लेती है। सिटी स्कैन जो होती है मैम, जो हमारे में वो होती है एमआरआई स्कैन, वो मैं अपने सॉफ्ट टिश्यू, लिगामेंट्स वगैरह, बॉडी के जॉइंट वगैरह, जो हमारी बैक पेन होती है उसके लिए होती है। जो सीटी स्कैन होती है वो लो कॉस्ट होती है, जो एमआरआई होती है हाई कॉस्ट होती है। उसमें रेडिएशन होता है, उसमें मैग्नेटिक वेव्स होती है एमआरआई में। ते और क्या था, बस मैं अब इतना ही पता है। ठीक है, अच्छा मैं बता देती हूँ आपको थोड़े से डिफरेंस। जो सिटी स्कैन है ये थैंक यू मैम। हमारे, हाँ जी, सिटी स्कैन जो है ये फीटस को, मैंने आपको बताया था कि जो अनबॉर्न बेबी है उसको हाँ जी, थोड़ा हाँ। हार्मफुल होती है ये। इसके स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशंस जो हैं दैट इज आल्सो वेरी रिस्की। हाँ ठीक जी है, मैम। और एमआरआई की अगर हम बात करते हैं, एमआरआई में मेटल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है। सिटी स्कैन में अगर आपने मेटल पहना है तो वो इंटरफेयर करता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना कि आपने मेटल अगर एमआरआई में पहना है तो वो प्रॉब्लम करता है। देन एमआरआई में जो हमारी यस मैम। मशीन है वो कई बार हियरिंग इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है। एमआरआई मशीन जो है वो बहुत आवाज करती है जब आप उसको ऑपरेट करते हो, तो कई बार वो आपको हियरिंग इश्यूज क्रिएट कर सकती है, सुनने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और एमआरआई करवाते टाइम आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो सकता है, जो कि सिटी स्कैन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बॉडी टेम्परेचर भी आपका, कई बार जब आप एमआरआई करवा के आते हो तो आपको फील होता है कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा है, यानी आपको बुखार हो गया है। तो ये सब चीजें आपकी एमआरआई में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं थोड़ी सी, जो कि सिटी स्कैन में ऐसा नहीं था। एक मैम वो इंजेक्शन भी लगाते हैं एमआरआई में, वो सिटी स्कैन में भी लगाते हैं इंजेक्शन जो है ना। कि जो प्रोटॉन्स होते हैं हमारे एमआरआई में बॉडी के अंदर, मोटोमोलिक्यूल्स की, वो कई बार हमें मैम वो प्रॉपर आते नहीं है एक सेम डायरेक्शन में। हाँ एमआरआई में प्रॉपर इमेज नहीं आती, उसके लिए फिर वो इंजेक्ट करते हैं उससे बॉडी में। हाँ, तो दोनों, पानी भी पिलाते हैं मैम कई बार वो करने से पहले। हाँ ये दोनों चीजें, ये दोनों में ही करते हैं, सिटी में भी करते हैं और एमआरआई में भी करते हैं। हाँ सिटी जी स्कैन मैम। जनरली अगर हमारी बॉडी में कोई फ्रैक्चर आ गया, कोई ट्यूमर आ गया, कोई कैंसर आ गया, या कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही ब्रेन में, इन सब चीजों को देखने के लिए हम सिटी स्कैन को यूज करते हैं। ठीक है, और एमआरआई को हम यूज करते हैं जॉइंट्स देखने के लिए, ब्रेन देखने के लिए, रिस्ट देखने के लिए, एंकल्स, जितने भी हमारे जहां पे भी ज्वाइंट है, या जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ये सब चीजें देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं एमआरआई को। ठीक है, क्लियर हो गया डिफरेंस करण? यस मैम। ओके मैम। एक मेजर डिफरेंस जो रेडिएशंस की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, सिटी स्कैन में भी जो रेडिएशंस यूज होती हैं वो एक्सरेज ही होती हैं। हाँ जी मैम। ठीक है, वेयर एज एमआरआई में तो आपको पता है मैग्नेटिक रेडिएशंस यूज हो रही है। ओके क्लास, बहुत अच्छा हमारा अभी पेस चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीड चल रही है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस हैं, इंफॉर्मेटिव चीजें पता लग रही हैं रिगार्डिंग मेडिकल फील्ड, क्योंकि हम इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो हमने मेडिकल फील्ड के बारे में अदरवाइज तो पता ही नहीं करना था। And because of this subject only we are like somehow familiar with our medical terms. So next lecture जो है that is on Monday and वो हो जाएगा हमारा तरुण का। I am confident कि तरुण अच्छा सेमिनार ही देगा। ठीक है, and Harsh you are having a great confidence today. Confidence बहुत अच्छा था आपका। थैंक यू मैम। आई नो आपने एप्लीकेशंस नहीं पढ़ी हुई थी एग्जैक्टली कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लेकिन स्टिल उसको आंसर करने का तरीका एंड कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। हाँ जी मैम। Okay, let's wait for Tarun. Manav, you want to have your turn again?
यस मैम, मानव कल नहीं, बोल रहा था मानव मुझे कह रहा था, कल मानव ने मेरे को बोलने कहा वाली थी था आपको। कहता हमको मेरे को चांस मिल जाता ना एक और, मेरे को अच्छी प्रेजेंटेशन देनी थी। हाँ जी मैम, मैं वही मानव, बोलने आपको एक वाली और थी अभी chance आपको दूं? कि मानव बोल रहा था कल हमें। कल मानव कह रहा था। मानव, देख लो मैम, कोई बात नहीं, दे दो। नहीं देख लो नहीं, अगर हाँ आप जी मैम, चाहो। ये कल हमें बहुत बोल रहा था, कहता कि ये मुझे फर्स्ट टाइम कहता था मेरे को और मेरा चांस इतना चाहिए अच्छा नहीं गया, मैं मैम सही को बात बोलूंगा है। कि मुझे एक चांस और दे। कोई नहीं मैम, दे दो चांस, एक कोई बात नहीं। चलो मैं देखती हूँ। मेरे को आवाज नहीं आती हो आपकी। गया, कलरीमीटर हो गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मैम। रुको रुको। हाँ जी, मानव आपका टॉपिक है हेमोडियोलिसिस, हीमोडायलिसिस, बेसिकली हेमोडायलिसिस, डायलिसिस मशीन के बारे में बताना है। ठीक है मैम। डायलिसिस मैम किडनीज की है। क्या? डायलिसिस वही किडनीज की होती है जो। हाँ, जब मैंने वो चैट में ब्लड लिख रही हूँ, एग्जैक्ट नाम लिख रही हूँ इसका, HAEMODIAL, ये टॉपिक का नाम है। ये है आपका थेरेप्यूटिक इक्विपमेंट का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है तरुण, आपका टॉपिक क्या है? एनेस्थीसिया मशीन है शायद आपका टॉपिक। हाँ जी मैम। वेंटिलेटर मैंने किसको दिया हुआ है? साहिल को? नहीं, साहिल को। मैम फिर मेरी पैन लास्ट में सबसे। हाँ जी मैम। साहिल के पास वेंटिलेटर है, ठीक है। हार्ट लंग मशीन मैंने, नहीं साहिल, मैंने आपको हार्ट लंग मशीन दिया आई थिंक। मैडम साहिल को वेंटिलेटर दिया। साहिल को वेंटिलेटर है। हार्ट लंग मशीन सौरभ को दिया। उसके बाद एक कीमोग्राफ है, वो मेरे ख्याल उसको दिया हुआ है फरजान। चलो ये मानव, कल तरुण का टॉपिक है, उसके बाद साहिल का टॉपिक है, उसके बाद फरजान का है, लास्ट में मानव आपकी टर्न आएगी। सौरभ, ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। मैं बता दूंगी जिस दिन आपकी टर्न होगी। ओके बेटा, आई एम एंडिंग दिस क्लास Okay, ma'am. नाउ। कल हम मंडे हम तरुण का लेक्चर सुनेंगे। सेमिनार्स देके आपको अच्छा लग रहा है? सेमिनार्स मैंने हाँ जी, सिर्फ हाँ जी, आपको ma'am. इसीलिए दिए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो और आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव सेशन कर सको। जैसे एक दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई आंसर हाँ दे जी, रहा है, हाँ। डिफरेंट चीजें बात कर रहे हैं ना हम, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रेजेंटेशन देनी होती है जब आपने किसी कंपनी के जॉब के लिए जाना। ठीक है मैम। ओके, ग्रेट सेशन, बाय बेटा, टेक केयर। करण मेरे को भेज दो ma'am. अटेंडेंस, मलिक कोई भी भेज दो मुझे अटेंडेंस। ओके मैम। मैम 1 मिनट अटेंडेंस लेने दो, 1 मिनट। हाँ लिखो। सौरभ को छोड़ के सभी आए हैं। ओके। ओके बेटा, टेक केयर। ओके मैम, थैंक यू।